लगता है मन ये सोचने जीवन की हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। ये लीजिए देव की तस्वीर, आप भी देख लीजिए और विशाखा बिटिया को भी दिखा दीजिए। विशाखा, मुझे तस्वीर दिखाना। इसका इंतजार कौन करे? मैं खुद ही देख लेती हूँ। ये क्या? विशाखा ने ये क्यों किया? विशाखा, तुमने ये तस्वीर क्यों फाड़ी? विशाखा, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। मैंने देव की तस्वीर देखी भी नहीं। मुझे भी। तू क्या करेगी देव की तस्वीर देख के? मैंने देखी ना, बस बहुत है। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन तूने तस्वीर फाड़ी क्यों? तो क्या करती? पूजा करती, आरती उतारती उसकी। पता है विशाखा, तू ऐसा क्यों कह रही है? देख, गुस्सा मत हो। मैं तो सिर्फ ये देखना चाहती थी कि मेरी विशाखा की जिंदगी में कौन आ रहा है। बस एक बार देव को देख लेती तो। बस एक बार मैं देव को देख लेती तो। तुझे इतना ही शौक है ना देव को देखने का, तो ठीक है, तू ही उसे देख और तू ही उससे शादी कर ले। विशाखा, तू भी ना कभी कभी कुछ भी बोल देती है। मैं ऐसी ही हूँ। विशाखा, विशाखा, विशाखा। अच्छा ठीक है, मैं खुद ही देख लेती हूँ। वेरी गुड आइडिया। लगता है आपको देखने के लिए मुझे इंतजार करना होगा। सबसे पहले मैंने आकर तस्वीर तुम्हें दिखाई थी और तुम ही ने मुझे देखने नहीं दी। ये तो बात गलत है ना? अब पूरे घर में सिर्फ मैं ही बची हूं जिसे पता ही नहीं है कि वो दिखते कैसे हैं। और अब तो ये भी नहीं पता है कि मैं उन्हें कब देख पाऊंगी। क्यों किया तुमने ऐसा, कान्हा? जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। दादी 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 क्या कर रहा है? ये बुड्ढी हड्डियां टूट जाएगी बेटा। बुड्ढी? अरे किसने कहा बुड्ढी? दादी आप इस दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लड़की हो। अच्छा? हाँ दादी, आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ दादी। पर हुआ क्या ये तो बता। दादी मैं इस ब्यूटीफुल लड़की के लिए उसकी राधा रानी ला रहा हूँ। आई कांट बिलीव दिस इज हैपनिंग दादी, आई कांट बिलीव दिस। मैं तो हमेशा से सोचती थी कि मैं अपने देव के लिए उसकी राधा रानी ले आऊं,
और वो हमेशा खुश रहे। किसे पता था कि वृंदावन की कुंज गलियन में हमें विशाखा मिल जाएगी, वरना हम तो अपनी राधा रानी ढूंढने के लिए सारी दुनिया के चक्कर लगाने को तैयार थे। हाँ दादी यू आर ग्रेट, दादी आई लव यू, दादी आई लव यू। बेटा मैं भी तुझसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ। किस गहरी सोच में है देवकी जी? यही सोच रही थी जी कि हाँ तो आपने कह दी है, मगर अच्छा होता अगर विशाखा के जवाब का इंतजार कर लिया होता। क्यों? उसके जवाब से हमारा जवाब बदल जाता क्या? नहीं जी, मैं वो नहीं कह रही, मगर आप तो विशाखा का स्वभाव जानते हैं। अगर वो जिद पर अड़ गई तो हमें उसकी जिद तोड़नी पड़ेगी। देवकी जी, हम उसके माँ बाप, उसकी खुशी के बारे में सोचना हमारा कर्तव्य अवश्य है, परंतु उससे भी बड़ा दायित्व है उसे गलत राह पर चलने से रोकना। पर शादी के मामले में हम उससे जबरदस्ती तो नहीं कर सकते हैं ना जी? अगर आवश्यकता हुई तो जबरदस्ती भी करनी पड़ेगी देवकी जी। वो अभी नादान है, ये नहीं समझती कि गलत फैसले लेते एक पल भी नहीं लगता, परंतु उसका परिणाम जीवन भर भुगतना पड़ता है। अरे आप क्यों परेशान हो रहे हैं देवकी जी? ठाकुर जी का आशीर्वाद हमारे साथ, हम सच्चे मन से उनकी सेवा करते रहे, वही बुद्धि देंगे और वही रक्षा करेंगे हमारी बेटी की। एक मिनट, ये शक्कर दादी माँ की चाय के साथ ले जा रहे हो? मालूम नहीं कि डॉक्टर ने शक्कर मना की है उनको? हैं? बिरजू, अबे क्या बिरजू बिरजू चिल्ला रहे हो? जो कह रहे हो करो फटाफट। अरे हम कहाँ कुछ बोले हैं? बिरजू मैं बोल रहा हूँ। देव भैया, तो कहते काहे नहीं कि आप बुला रहे हैं? ठीक है, ज्यादा टाइम पास मत करो, जल्दी नहीं जाओ, मुझे काम है। हाँ आ रहे हैं, बस ये लीजिए आ गए। देखिए हम आ रहे हैं। अरे देव भैया, आज इतनी सुबह सुबह, आज मुर्गा जल्दी बोल उठा या फिर कोई गोपी रात भर खिड़की से डिस्को डांस दिखा रही थी? तैयार भी हो गए हैं, कहीं जा रहे हैं? क्या तुम्हें उसका घर पता है? किसका? भाभी जी का? तुम प्लीज मुझे वहां लेके चलो ना, प्लीज। नहीं देव भैया, ये हमसे नहीं होगा, हम आपको नहीं ले जा सकते, हमें माफ कर दो, हमसे नहीं होगा, हमें बहुत काम है, हमें जाने। अरे बिरजू सुनो, क्या तुम चाहते नहीं हो मैं खुश हूं? क्या तुम चाहते नहीं हो मेरी शादी हो? देव भैया हमसे नहीं हो पाएगा। अरे ठीक है, तो मैं कह देता हूं डैड से कि मेरी यूएस की टिकट करवा ले। मुझे रहना ही नहीं ऐसे घर में जहां मेरी खुशी की कोई परवाह ही ना करता हो, जहां मुझसे कोई प्यार ही ना करता हो। चलिए चलते हैं। चलो चलो जल्दी चलो। देव भैया आराम से। देखिए देव भैया, यही है उन लोगों का मंदिर, शास्त्री जी इसी को संभालते हैं। देख लिए? हाँ चलिए अब चलते हैं। अरे लेकिन उनका घर कहाँ है? अरे देव भैया, घर जाने की क्या जरूरत है? मतलब मंदिर देख लिए तो सब देख लिए ना। नहीं, मुझे विशाखा को देखना है, वो तो घर पे ही होगी ना। अरे मगर हम वहां जाएंगे तो कहेंगे क्या, और शास्त्री जी क्या सोचेंगे? देव भैया हमें तो शर्म आ रही है। हाँ तुम चुपचाप चलो। देव भैया चलो। देव भैया, अरे समझिए तो। आपको याद है ना क्या कहना है शास्त्री जी से? हाँ बिल्कुल याद है, पर तुम क्यों घबराए हुए हो? हाँ हम कहाँ घबरा रहे हैं, पसीने तो आपके छूट रहे हैं। चलिए दरवाजा तो खटखटाइए। ठीक। आपसे होगा नहीं, चलिए वापस चलते हैं। अरे चलिए दे भाई, अरे चलिए
बिरजू, धीरे धीरे। कोई नहीं है, चलिए चलते चलते। अरे देव भैया, जी आप? अरे देव बेटा, अब आप यहाँ? जी तो आइए आइए आइए, अंदर आइए। अरे देवकी जी सुनिए, अरे जल्दी आइए, सुनिए तो। जी क्या बात है? ये देव, ये हमारी पत्नी विशाखा की माँ। नमस्ते। जी प्रणाम। लेकिन आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आओ ना। हाँ, अंदर आने को कह रही है। हाँ आई आई आई, बैठी। बेटा कोई गलती हुई हमसे क्या? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। फिर कोई काम? अब आप अचानक आए ना, इसलिए पूछा। नहीं एक्चुअली वो हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? अरे हाँ याद आया। वैसे मंदिर के पास ही हमारी कार खराब हो गई थी, तो थोड़ा सा पानी चाहिए था वो कार में कार्बोरेटर में डालने के लिए। अगर कोई लाके दे देता तो अच्छा होता। हाँ हाँ हाँ, देव की पानी। देव आप बैठो बेटा, मैं चाय भी बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप बस किसी को बोल दीजिए पानी लेके आ जाए। अच्छा ठीक। कहाँ हो तुम? मेरा दिल कहता है यहीं कहीं आसपास हो। नंदू, तू पत्ता लगा कर रख, मैं भी आती हूँ। दीदी कहाँ जा रही हो? भक्तजन आते ही होंगे। मैं अभी आती हूँ। ऐसा लग रहा है घर पे कोई मुझे ढूंढ रहा है। ये लीजिए पानी। पानी ये क्या है? पानी। हाँ पानी। चलिए देखिए, चलिए। अरे एक मिनट, मुझे लग रहा है वो यही कहीं आसपास है। विशाखा। बेटा कुछ और चाहिए? नहीं वो एक्चुअली जी नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए हमें। चलिए चलिए दे भैया, देर हो रही है। चलिए दे भैया, चलिए आ जाइए। माँ, कोई आया था क्या? बेटा तेरे बहनोई जी आए थे, उनकी गाड़ी खराब हो गई थी, पानी लेने आए थे, अभी भी तो गए।
क्यों मेरे लाडले, यूं मुंह लटका है क्यों खड़ा है? अरे अभी तो तेरे मन में लड्डू फूटने चाहिए। दादी माँ, मैं उसके घर गया था। किसके? विशाखा के। क्या? किसी ने देखा तो नहीं ना तुझे वहाँ? देखा ना, वो शास्त्री जी की वाइफ ने देखा। सत्यानाश हो गया। अरे वृंदावन में अगर एक परिंदे को भी पता चल गया ना कि तू वहां गया था, तो शास्त्री जी और उनके परिवार वालों को, लोगों को मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। और लोग हमें कहेंगे कि हमने हमारे पोते को शय दे रखी है। दादी चिल, मुझे विशाखा नहीं दिखी वहाँ, और यही तो प्रॉब्लम है ना। मुझे लगता है कि शायद मुझे वापस जाना पड़ेगा वहाँ। खबरदार जो तू वहां गया तो। लेकिन शादी से पहले तू दुल्हन का मुंह नहीं देखेगा, बस। इसमें अपशकुन होता है। और मैं अपनी राधा रानी के मामले में कोई अपशकुन नहीं चाहती हूँ, समझा? ओके ओके दादी, आई प्रॉमिस मैं वहां वापस नहीं जाऊंगा। हाँ। लेकिन दादी दादी मुझे उसे देखने का बहुत मन करता है। अरे बेटा, वो वृंदावन की लड़की है, कोई बड़े शहर की थोड़ी कि नाचते कूदते वो तेरे सामने आके खड़ी हो जाएगी। ओ कम ऑन दादी, मैं उसका होने वाला पति हूँ, उसे मेरे सामने आने में क्या शर्म होगी? अरे बेटा, ये शर्म ही तो छोटे शहर की लड़कियों का गहना होता है, और उसी पे तो तेरा दिल आया है। यू आर राइट दादी, लेकिन दादी मुझे तो उससे मिलना ही है, मुझे उससे पूछना है, इज शी हैप्पी? क्या वो मुझसे शादी करके खुश होगी? लेकिन दादी इन सब के लिए तो मिलना पड़ेगा। क्यों? शहर के सारे डाकिये डाकघर बंद करके चले गए हैं। डाकघर? यू मीन पोस्ट ऑफिस? दादी, एसएमएस और ईमेल का जमाना है। हाँ भाई, पता है मुझे। अरे मेहनत तो कोई करना ही नहीं चाहता है, न चिट्ठी लिखने में, न प्यार जताने में, और न रिश्ते बनाने में। अरे प्यार तो हमने किया था, 12 साल की उम्र में शादी हो गई, 18 साल की उम्र में पति के घर आई, और उस दरमियान जो प्रेम पत्र लिखे, बस वही जिंदगी भर की बुनियाद बन गई। लेकिन दादी, आप लोग लिखते क्या थे? दिल की बातें। ग्रेट, दादी आप यहीं रुकिए, मैं अभी आया। भाभी, विशाखा भाभी, नमस्ते। तुम लोग जाओ, मैं आती हूँ। ये क्या भाभी भाभी लगा रखा है? जी वो आप देव भैया की होने वाली भाभी, मतलब हमारी होने वाली भाभी है ना, इसीलिए। धीरे बोलो। अच्छा अब जल्दी बताओ, काम क्या है? जी वो देव भैया ने ये भेजा है। अब ये क्या है? आप खुद ही देख लीजिए ना मतलब हम जाते हैं। जा जा। नमस्ते। आपका चेहरा जब नजर आया तो चांद भी शर्मा गया। उफ़ो, कल शाम घाट पे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। स्टूपिड, मजनू टाइप बकवास करता है। मैं घाट पे मिलने जाऊंगी? कभी नहीं।
देव, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, न तुमसे न किसी और से। और तुम्हें मेरी मदद करनी होगी और अपनी फैमिली को कहना होगा कि तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी है, क्योंकि मेरे माँ बाबूजी तो मेरी बात सुनेंगे नहीं। एंड आई एम श्योर यू विल हेल्प मी। बस अब किसी तरह ये लेटर देव तक पहुँचाना होगा।